तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लहसुन की उन्नत खेती के बारे में। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। तो आज हम लोग जानने वाले कि लहसुन की खेती कैसे करते हैं, सबसे अच्छी कैसे हो सकती है, इन सब के बारे में आज हम लोग की जानकारी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि लहसुन की खेती सबसे अच्छी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी की बात आ जाती है। खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें? तो दोस्तों खेत की तैयारी करने के लिए आप लोग को सबसे पहले खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। खेत की जुताई करते समय खेत की गहराई, जितना ही गहराई जुताई होगा उतना ही खेत की अच्छी तरह से तैयारी होगी। तो दोस्तों खेत की जुताई करने के बाद आप लोगों के पास अगर गोबर की सड़ी गली खाद हो या पहले के पुराने गोबर की खाद हो या कहीं से आप लोग कुछ जुगाड़ कर खरीद करके गोबर की खाद को 1 एकड़ में कम से कम 2 टाली या 3 टाली के हिसाब से छिड़कवा दें। उसके बाद और कुछ खादों का इस्तेमाल उस खेत में हम लोग को करना है। कौन कौन सी खाद है इन सब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग बुआई करते समय गोबर की खाद का इस्तेमाल भूल कर भी ऐसा ना हो कि न करें, लेकिन आप लोग गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि गोबर की खाद से खेत की जो भी एक कमी रहती है उसको पूर्ति कर देता है। उसके बाद हम लोग उसमें कौन कौन सी खाद या दवाई मिलाएं कि लहसुन की खेती हम लोग की बहुत अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों लहसुन की खेती अच्छी करने के लिए सबसे पहले आप लोग को DAP ले लें, साथ में पोटास और थाइमस नाम की एक दवा आती है उसको, फेरोडान, ये सारी दवाइयाँ लेकर के एक में मिक्स करके उसकी छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद फिर खेत की जुताई करा दें, रोटर से जुताई करा के खेत को समतल बना लें। समतल बनाने के बाद खेत की अगर आप लोग वो क्यारियों में उसकी बुआई करते हैं तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि क्यारियों की बुआई करते हैं तो अब उसमें पानी की कम लगने का चांस रहता है। उसके बाद क्यारी में हम लोग बुआई कैसे करें, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों क्यारी में बुआई करने के लिए आप लोग को सबसे पहले हम लोग को बात आ जाती है क्यारी हम लोग बनाएं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो किसान भाई अगर हम लोग क्यारी बनाते हैं तो उसमें बहुत बारी ऐसा होता है जो कि किसी साइड खाल हो जाता है, किसी और ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तो क्यारी को कोशिश करके आप लोग समतल बनाएं। समतल क्यारी बनाने से फ़ायदे ये हैं कि पानी कहीं ज़्यादा न कहीं कम लगने वाले। अगर आप लोग क्यारी समतल रहेगी तो बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि क्यारी में बुआई कैसे करते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले लहसुन को हम लोग एक गंठा लेंगे। गंठा को सबसे पहले हम लोग गंठा को उसके फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद जो उसमें फल एक एक जो निकलेंगे उसकी हम लोग बुआई करते हैं। अगर हम लोग गंठा की बुआई करते हैं तो सारी की सारी अगर गंठा जाम जाते हैं तो वो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग खेती थोड़ी भी अच्छी नहीं होंगी। इसकी वजह से हम लोग एक एक करके उसमें से लेकर के बुआई करनी है। बुआई की दूरी हम लोग की कितनी होनी चाहिए, बुआई करते समय उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कम से कम अगर उसकी गहराई की बात कर लें तो 1 से 1.5 इंच ही करें गहराई, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा मिट्टी में उसको दबना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर गहराई करते हैं तो उसमें जामनेशन में भी कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह से जितना ही कम उसमें मिट्टी रहेगा उतना ही जल्दी जामनेशन आप लोगों की अच्छी हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए बुआई की। तो लहसुन की दूरी कम से कम 4 आंगुर या 6 आंगुर से ज़्यादा न रखें। इसके बाद इतनी बाई की इतनी चौड़ाई हम लोग लहसुन की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों अगर लहसुन की बुआई की बात आ जाती है 4 से 6 इंच की दूरी में ही उसकी दूसरी बुआई कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा न दूर हो न ज़्यादा पास हो, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा नहीं होता है न, जैसे कि पात गोभियाँ इन सब जैसे वो सब नहीं चल, पतला लंबा निकल जाता है, इस पतले पतले होते हैं। इसके वजह से कम दूरी में इसकी बुआई करें। बुआई करने के बाद उस खेत को मिट्टी को बराबर करके अच्छी तरह से उसको तोप दें। तोपने के बाद हम लोग की बुआई के 2 दिन या 3 दिन बाद उस खेत में हम लोग को पानी चला देना। पानी चलाने से ये होता है कि जैसे उसकी जामनेशन बहुत अच्छी हो सकती है और तुरंत उसके बाद जामनेशन उसकी शुरू हो जाती है। जामनेशन तैयार होने लगता है, जामनेशन जल्दी से निकल जाता है। इसकी वजह से हम लोग तुरंत ही इसकी तुरंत ही पानी चला सकते हैं या 2-3 दिन बाद भी पानी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग को पता है कि आप लोग खेत में खरपतवार बहुत अधिक होते हैं तो उसको रोकथाम के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग बुआई करते समय ये अगर एक दवा का आप लोग अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ट्राई के रूप में भी कर सकते हैं। तो एक हमारे पास दवा है जो कि उस दवा का नाम पिंडामिल है, जो कि एक मशीन में 15 लीटर पानी में
30 ml को लेकर के उसको मिक्स करके उसकी छिड़काव कर दें। खेत में छिड़काव करने से आप लोग खेत में अगर अधिक घास होते हैं तो घास नाम मात्रा ही रह जाएंगे या नहीं होंगे घास, ये इतनी गारंटी मैं आप लोग को देता हूँ। अगर उस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो दवा का इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को मार्केट में जाकर के उस दवा को लें और उसके इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल करते समय कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लहसुन को बुआई करते हैं, अगर आप लोग उस हिसाब से नहीं दूसरे तरीके से आप लोग घास रोकना चाहते हैं तो आप लोग पास अगर पोरा का फुआल होगा या पोरा, धान की कटाई जो होती है उसके जो पोरे होते हैं या फुहाल होते हैं उसकी अगर उस खेत में आप लोग बिछा देते हैं तो उससे भी खर बहुत कम होता है। अगर आप लोग इस हिसाब से बुआई खेती करना चाहते हो तो आप लोग खेत में खरपतवार का नियंत्रण बना रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर और ज़्यादा तक शेयर भी कर और कमेंट करें अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट हमें नहीं करें क्योंकि हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिकतम उसी तक खाली चली जा रही है, तो इसलिए आप हमें कमेंट करें अगली वीडियो आप लोग को किस पर चाहिए। तो मिलते हैं और अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी से लेता हूँ अलविदा, नमस्कार। मिलते हैं कि कोई नए अगले जानकारी के साथ।